तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत पहले हम लोग स्कूल में ये पढ़ के आया है, लेकिन समय के साथ साथ हम लोग ये चीज को भूल गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग अब अपने जो पैसे है उसका जो वैल्यू है उसे धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग भूल चुके हैं। तो आज की वीडियो का नाम मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइंड कराऊंगा, या फिर आपको पहले से पता नहीं है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है या फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंटरेस्ट जो है वो दो टाइप का होता है, एक है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है आप जो पैसे को आप अपने बैंक के अंदर एफडी करते हो या फिर कहीं पे भी रखते हो, वहां पे आपको जो नॉर्मली जो पैसे दिया जाता है यानी कि जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी कि आप जितना पैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो उसी के अंदर पर ईयर, यानी कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हो, 1 लाख के ऊपर ही जितना आपको इंटरेस्ट कहा जाएगा 7.5%, 7% जितना आपको एफडी के अंदर जितना आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा कहा गया है, वही पर ईयर आपकी उसी अमाउंट के अंदर यानी कि 1 लाख रुपए के अंदर ही आपको मिलते रहेंगे। यानी कि आप जितनी साल तक आप अपने पैसे को वहां पे डिपॉजिट करके रखोगे उतनी साल तक आपकी 1 लाख रुपए के अंदर ही आपकी जो इंटरेस्ट है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो और आपको वहां पे भी सेम कहा जाता है, आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग का मतलब है आपने 1 लाख रुपए के डिपॉजिट किया है, उसके साथ साथ आपको पर ईयर 7% की हिसाब वो आपको कंपाउंडिंग की हिसाब से मिलेगा। तो आपने अपने पैसे को 1 साल के लिए डिपॉजिट किया है, तो 1 साल के अंदर आपके जो पैसे है वो 7% के हिसाब से हो जाएगा 1,07,000 रुपए। उसके दूसरे साल आपकी जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपकी 1,07,000 के ऊपर बनेगा, यानी कि दूसरे साल पे आपकी जो 1,07,000 के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा वो है 7,490 रुपीज। तो आपने यहाँ पे जो 1 लाख रुपए को सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया है, आपको यहाँ पे पर ईयर जब तक आप अपने पैसे को डिपॉजिट करके रखोगे तब तक आपको पर ईयर बस 7,000 रुपए करके मिलते रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो, यानी कि आपने 1 लाख रुपए को ही आप अपनी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू आप अपने कहीं पे भी आपने डिपॉजिट किया जहाँ पे आपको 7% के हिसाब से आपको मिलेगा, पैसे मिलेगा कहा गया था। तो आपको यहाँ पे पहले साल पे अपने पैसे को डिपॉजिट करने के बाद 1 साल बाद आपको पैसे मिलेगा 1,07,000 रुपीज। दूसरे साल पे आपको पैसे मिलेगा 1,07,000 रुपीज के ऊपर। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्या होता था, 1 लाख रुपए के अंदर ही मिलता था, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग के अंदर मिलेगा 1,07,000 रुपीज। यानी कि जो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला है उसको आपकी जो टोटल अमाउंट है डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है उसके साथ जोड़ के आपको दूसरे साल उसकी ऊपर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो तीसरे साल पे आपकी जो पैसे मिलेगा वो आपकी हो जाएगा 1,07,000 प्लस 7,490 रुपीज, उसके ऊपर 7% मिलेगा। इस हिसाब से आप जितने साल तक आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते रहोगे उस हिसाब से आपकी जो पैसे है प्लस आपकी जो इंटरेस्ट है पिछले साल का उसे जोड़ के उसके ऊपर 7% के इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से आपकी जो पैसे है वो सिंपल इंटरेस्ट से काफी ज्यादा तेजी से ग्रो होता है अगर आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अंदर आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो तो। और यहाँ पे एफडी के अंदर पैसे को डिपॉजिट करते हो तो वहां पे आपके जो पैसे है वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू या फिर आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे को रखते हो तो वहां पे भी आपकी जो पैसे है वो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू मिलता है ज्यादातर। लेकिन आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को लगाते हो तो वहां पे आपके जो पैसे है वो कंपाउंडिंग के अंदर से मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अंदर से मिलता है, जिसकी वजह से आज की डेट पे लोग एफडी से ज्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे जो है वो एफडी या फिर सेविंग बैंक अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है उससे 4 गुना 5 गुना तक ज्यादा पैसे मिलता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलता है। तो इसी की वजह से अगर आप अपने 1 लाख रुपए को आप कहीं पे भी डिपॉजिट करते हो 7% के हिसाब से एफडी करते हो तो वहां पे आपको 1 साल बाद इतना पैसे मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर पर मंथ आप यहाँ पे 1,000 रुपए 500 रुपए आप अपने हिसाब से अगर आप एसआईपी का शुरू करते हो या फिर लमसम भी कर सकते हो तो किस तरह से आप एसआईपी कर सकते हो लमसम कर सकते हो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल के अंदर पहले से है, उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हो, तो आप चाहो तो उन सभी वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो 1 लाख रुपए लमसम के लिए तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे 10 साल बाद इतना पैसे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपके दिमाग पे पूरा जो डाउट है क्लियर हो गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है और एक आम इंसान के लिए कौन सा बेहतर होता है ताकि उसे इस्तेमाल करके हर कोई अपने जो पैसे है उसे तेजी से ग्रो कर सके। तो आप नीचे कौन सा कॉन्सेप्ट बताइएगा, क्या आपको पहले से ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये पहले से आपको मालूम था कि नहीं, आप नीचे कौन सा कॉन्सेप्ट बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आप पहले से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपको अभी से इस तरह की पर म्यूचुअल फंड के रिलेटेड एक एक करके हर एक वीडियो आने वाला है कि म्यूचुअल फंड को किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो,
कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है, कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है तो उस टाइम पे आप किस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा, डीमेट अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हो, डीमेट अकाउंट को कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आप करोगे घर बैठे, सब कुछ एक एक करके आने वाला है। बहुत सी वीडियो आ भी चुका है, उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो आने वाला लाइफ की आपकी जो फाइनेंशियल गोल है, एक या फिर एक से ज़्यादा जो गोल है उसे आप पूरा करना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ पे हार्डली रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी पहला कदम म्यूचुअल फंड के अंदर आप जरूर से जरूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज की डेट पे इंडिया जो है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप इस टाइम को मिस कर देते हो, अभी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आप एफडी के अंदर ही रह जाते हो, तो आप आज जिस मुकाम पे हो आने वाला 10 साल बाद आप उससे भी बहुत नीचे की तरफ चले जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आप इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियो टाइम के साथ साथ नया नया वीडियो को देखना पसंद करते हो, कुछ नया नया सीख के आप अपनी आने वाला लाइफ को सुधारना चाहते हो, तो आप जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए टेक्निकल शो है। आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपकी डाउट की रिप्लाई देने का। और जब तक न्यू वीडियो नहीं आता है तब तक आप तुरंत पुराना वीडियो को देखते रहिए, हर दिन कुछ नया सीखिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिए।